ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी पंचायत में। हमारे साथ रवि चौहान जी हैं जो अटेली से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनसे सवालों की फहरिस्त एक बार फिर इनके सामने रखते हैं। रवि जी, बेरोजगारी की बात हो गई, अब पानी की बात। पानी की बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश में, इसे कैसे दूर करेंगे? खासकर आप अपने इलाके की बात कर ले। हमारे इलाके के अंदर पानी की समस्या है, सबको पता है जी। कृषि के लिए पानी की भी कमी है, पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। मैं पानी के लिए प्रॉपर तरीके से प्लान करूंगा किस नहर के साथ जोड़ की जगह है जिससे वाटर लेवल बढ़े। ये नहीं कि ऊपर से थोप दिया जाए। मैं गांव से डिमांड पूछूंगा कि आपके गांव में कहाँ जोड़ खुदना चाहिए, आपके गांव में कहाँ टंकी बननी चाहिए। गांव की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पानी के ट्यूबवेल लगवाए जाएंगे। ये नहीं कि आपको मार्च तक फंड खत्म करना है और 4 ट्यूबवेल लगा दो, वो ट्यूबवेल उसके बाद चलते नहीं है। एक ट्यूबवेल लगाए लेकिन वो ट्यूबवेल प्रॉपर काम करे जिससे पानी की समस्या हल हो। चलिए, आपके लिए मैं मानता हूं कि आप इससे पहले भी सरपंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें अभी आप फेस कर रहे हैं, जो बात अभी बता रहे हैं, ये समस्याएं उस वक्त भी दूर की होंगी आपने। क्या उस वक्त ऐसा काम किया आपने अटेली अपने के लिए, अपने गांव के लिए? मैं जब सरपंच था जी, उस टाइम मैंने मेरे गांव के अंदर, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव है, सबसे ज्यादा बजट मेरे उसके अंदर लगा, जबकि उस टाइम सरकार मेरे खिलाफ थी जी। मैंने अपने प्रयासों से गांव के अंदर जोड़ भी खुदवाए, उस जोड़ के अंदर पानी भी है, पानी की टंकी ट्यूबवेल भी लगवाए, गलियां भी बनवाई और अन्य विकास के कार्य करवाए जो आज भी आपके सामने गांव में जाकर आप दे सकते हो। ऐसे ही मैं चाहूँगा, अटेली के जनता मुझे अधिकार देगी, मुझे इस लायक बनाएगी, तो मैं उसी प्रकार अटेली का विकास करूँ। चलिए, मैं एक बार फिर चाहूँगा पब्लिक के पास चलूँगा और पूछूंगा कोई सवाल अगर आपके पास हो तो आप रवि जी सामने कर सकते हैं। कोई सवाल? हाँ, चलिए। कौन साहब आपको बाहर से समर्थन दे सकती है? अभी नहीं, मैं आपकी भावनाओं का समर्थन लूंगा, जनता का समर्थन लूंगा। किसी पार्टी से मैं कोई समर्थन नहीं लूंगा, न ही किसी से जुड़ूंगा। जनता मुझे चुनेगी, जनता का फैसला मुझे मंजूर है। मैं किसी पार्टी से अब नहीं जुड़ना चाहता। एक और शख्स हमारे साथ खड़े हैं। रवि जी, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। रवि जी से सवाल नहीं कर रहा मैं, तो जो अभी एक सज्जन हमारे आए हुए हैं जिन्होंने एक बात रखी थी कि पंचायती उम्मीदवार क्यों घोषित किया गया। पंचायती उम्मीदवार रवि जी खुद घोषित नहीं हुए, जनता ने किया है, यहाँ के वर्करों ने किया है, इनकी नीतियों को देखते हुए लिया है। दूसरी बात कि अभी भी हमारे पास आपने देखा राष्ट्रीय पार्टियों के कुछ लोग आ रहे हैं और जो कह रहे हैं, लेकिन जनता का ज्यादा झुकाव अब ये आ रहा है कि रवि भाई इलेक्शन लड़े, गांव के विकास को उसको देखते हुए इनकी आत्मा भावना जुड़ी है कि ये विकास करेंगे और इस क्षेत्र को हरियाणा में नंबर 1 पे ले जाएंगे, जो इन्होंने ये भरोसा है रवि जी। क्या आप इस भरोसे को पूरी तरह से कायम रखेंगे? ये जनता आप पे बहुत भरोसा कर रही है, बहुत उम्मीद है। ये आपका फैसला नहीं, जनता का फैसला है कि आप चुनाव लड़े यहाँ से। मैं जनता के फैसले पे, जनता की टिकट पे ही अटेली विधानसभा से निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ। निर्दलीय नहीं हूँ, जनता की टिकट मेरे पास है जी। और मैं जनता के जो वादा करूंगा उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, तो यहाँ जनता की अदालत बिल्कुल लगी है। पंचायत चल रही है, यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि वादा भी कर रहे हैं। मैं पंचायत से ही पूछूंगा, क्या आपके पास कोई सवाल है? आप अपने उम्मीदवार से कर सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग देखेंगे मीडिया के माध्यम से इस जनता के अंदर, हमारे लोगों के अंदर एक बात की भावना पैदा हुई है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की मुख्य लड़ाई है और इस देश के अंदर मोदी को वोट दिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है, बीजेपी को वोट नहीं दिया। इस बात का सभी को पता है, क्योंकि मैं बात ये दावे से कह सकता हूं कि मैं अन्ना हजारे जब हरियाणा में आया था तो हमने अटेली के अंदर, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर अन्ना हजारे का स्वागत किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमने बाबा रामदेव को सपोर्ट किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमने जनरल वीके सिंह को सपोर्ट किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज पूरा देश अगर मोदी को सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बनाया है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया है, हर युवा ने वोट दिया है। आज मैं हरियाणा की राजनीति के बारे में ये पंचायती तौर से एक नुमाइंदे की तौर से मैं रवि जी को माध्यम से जो पंचायती नुमाइंदा बनाया है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर पार्टियां हैं प्रदेश की, आज कुछ लोगों में चर्चा है कि इनेलो का कैंडिडेट जो आज तक कहीं अटेली में दिखाई नहीं दिया, कोई जानता ही नहीं है कि उसके कहां से आया है, कौन है। क्योंकि ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इनेलो और भाजपा का फिक्सिंग हो चुका है। भाजपा और इनेलो के प्रत्याशी आपस में रिश्तेदारी के संबंध बन चुके हैं। आज मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि
भाजपा कांग्रेस की बी टीम है। तो ऐसे में जब सनी लियोन जैसी पोर्न स्टार यहाँ पर आके फेमस हो जाती है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं वो फेमस हो रखी हैं। पब्लिक दुविधा में है कि हम किसको वोट दें, कभी उधर देखते हैं, कभी उस फिल्म की तरफ देखते हैं, कभी उस नाटक को देखते हैं, तो लोग असमंजस में हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज हरियाणा प्रदेश में जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, इन भ्रष्टाचारियों के अंदर वही चेहरे, वही आदमी, वही पार्टियां, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आज जनता जिस तरीके से इकट्ठा होकर पंचायती उम्मीदवारों के साथ तन मन धन से साथ हुई है, इससे साफ जाहिर होगा कि प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और अच्छे छवि के लोग आएंगे, तभी हरियाणा का भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, अन्यथा ये भ्रष्टाचारी इसी तरीके से चलती रहेगी। चलिए, बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों ने ये पंचायत करके और पंचायती उम्मीदवार उतारा है, ताकि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जा सके। चलिए, उम्मीद बहुत ज्यादा रवि जी के सर पर जो भरोसा जताया, कंधे बहुत मजबूत करने पड़ेंगे रवि जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, इसके बाद कैसी स्थिति बनेगी? क्योंकि प्रदेश में जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, जो स्थिति कांग्रेस ने हजका के निर्दलियों को तोड़कर, हजका के विधायकों को तोड़ कर लिया, उसके बाद हुआ, क्या आप भी ऐसे शामिल होंगे? ऐसी कोई स्थिति आएगी तो जैसे जनता ने इकट्ठा होकर मुझे टिकट दिया है, ऐसे ही मैं जनता से रायशुमारी करके फैसला लूंगा। मेरा कोई अधिकार नहीं होगा कि मैं किसी को समर्थन दूं। जनता ने जैसे टिकट दिया है, ऐसे ही जनता से अधिकार लूंगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे आपकी पंचायत में।